उसी तरह बहती थीं जैसे कि गंगा और यमुना बहती हैं, लेकिन कलयुग जैसे ही पृथ्वी पे आया आज से करीब 5000 साल पहले माता सरस्वती ने अपने जल को इस पृथ्वी से समेट लिया, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है आपके विचार। और अभी हम जा रहे हैं सिविल लाइन की तरफ और यहाँ पर एक महाराज जी मिल गए हैं जो कि खंड से आए हुए हैं। जी महाराज जी, क्या नाम है? राम प्रताप दास जी। आपकी एज तो बहुत कम लग रही है, कितनी एज में आपने संन्यास धारण कर लिया था? मुझे अभी संन्यास धारण किए हुए 6 साल हुए हैं। 6 साल हो गए। कौन सी एज में कर लिया था? लगभग कितना टाइम? लगभग उस समय मेरी उम्र 24 वर्ष थी। 24 वर्ष। जी, क्या सोच में आया था कि आपको संन्यास धारण करना चाहिए? वैराग्य की भावनाएं अंदर से ही प्रज्वलित होती हैं। अच्छा। और व्यक्ति को जब ये सांसारिक सुख लगने लगते हैं फीके, तो वो उस परमार्थिक जिंदगी की तलाश करता है। परमार्थ जिसमें व्यक्ति केवल प्रभु के स्मरण में ही जी 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 उनके ध्यान में ही मग्न रहता है। वही मुझे भी लगा कि अब ये सब चीज़ें बेकार, तो हमने राम नाम को उचित समझा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप यहाँ पे क्या करने आए? हम संगम आए थे, महाकुंभ लगने वाला है और ये हर प्रति 12 वर्ष के उपरांत पे महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में आयोजित होता है। तो वही त्रिवेणी संगम में माता त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान किया। स्नान मनाने के उपरांत और अब मेरा यहाँ से अभी महाकुंभ शुरू होने में करीब 20 दिन का समय है और जैसे ही महाकुंभ शुरू होगा हम यात्रा से वापस यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा जी, वहाँ पर आपको रहने की व्यवस्था है? वहाँ आश्रम है। अच्छा जी। प्रयागराज ये तीर्थों के राजा हैं जहाँ आप चल रहे हैं और समस्त तीर्थ इनको राजा श्रेणी दी गई है। यहाँ पे माँ गंगा है जो गंगोत्री से आके, और यहाँ पे माता यमुना है जो यमुनोत्री से आके। कलयुग आने से पहले माता सरस्वती भी ठीक उसी तरह बहती थीं जैसे कि गंगा और यमुना बहती हैं, लेकिन कलयुग जैसे ही पृथ्वी पे आया आज से करीब 5000 साल पहले माता सरस्वती ने अपने जल को इस पृथ्वी से समेट लिया, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो अब यहाँ पे माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथपति ही आप सब कोई, देव तनुज किन्नर नरशिनी, शादर मंजई सकल त्रिवेणी। देवता सभी यक्ष किन्नर गंधर्व सब आके यहाँ पे त्रिवेणी के जल का स्नान करते हैं। बहुत पुण्यशाली यहाँ पे। महाराज जी, यहाँ पे स्नान का क्या महत्व रहता है? स्नान का यहाँ पे अभी से महत्व नहीं है, यहाँ पे स्नान का आदिकाल से महत्व है। आदिकाल में राजा हरिश्चंद्र के समय से, यानी सतयुग से। तो महत्व ये मोक्षदायी नहीं, ये स्थान मोक्षदायी माना जाता है कि यहाँ पे अमृत की बूंदें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो जो देवता और दानवों दोनों में जो संघर्ष हुआ था अमृत छीनने को लेकर, तो जब अमृत की छीना झपटी हो रही थी तो कुछ बूंदें यहाँ पे अमृत की गिरी, कुछ बूंदें नासिक में गिरी, कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी। तो 4 जगह इस तरह से महाकुंभ आयोजित होता है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं लोग कि देवता लोग भी ऋषि मुनि के रूप में यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आते हैं, क्या ये सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है, ऐसा हमारे शास्त्रों में ही वर्णन है। अच्छा। कि देवता भी अपना शरीर बदल कर और अपना वेश बदल के यहाँ पे स्नान करते हैं। तो यदि देवता आते हैं तो उनकी पहचान कैसे की जाए महाराज? नहीं, उनकी पहचान होना सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। सामान्य मनुष्य अपने नेत्रों से उनको नहीं देख पाएंगे। यदि वो साधु संत के रूप में ही आते हैं तो? हाँ, साधु संत को ही आप देवता मान लीजिए तो ठीक है। अच्छा। अन्यथा मनुष्य के लिए ये मुश्किल है कि सामान्य आंखों से देखिए देवताओं का दर्शन कर सके। उनको भी दिव्य दृष्टि देनी पड़ती है या दूसरी तरह के। कुछ साधुओं ने ऐसा प्रयास किया जो बहुत विरक्त साधु हुए, जिनको परमहंस बोला जाता है, कि हम देवी देवताओं को, भगवान राम को, हनुमान जी को साक्षात ऐसे ही देखें सामने सामने। तो कुछ आँखों की रोशनी चली गई, कुछ इस तरह के। जी, कहने का मेरा तात्पर्य कि सामान्य नेत्रों से उनको नहीं, उनको और कलयुग अंदर से देखना। अंदर दिव्य दृष्टि से ही देखा, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। महाराज जी, अभी आप जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, कोई उद्देश्य से जा रहे हैं? हाँ, हमारा कोई उद्देश्य, रमता जोगी बहता पानी। अच्छा, घूमते रहते हैं? हाँ, जोगी जो रमता हुआ है वो बहते हुए पानी के ऊपर होता है। हाँ, जैसे बहते हुए पानी का कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ पे कल वहाँ पे कल, पूरे भारत में घूमते रहते हैं। कश्मीर यानी आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लेके और दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक, और इधर गुजरात से लेके और इधर पूरा भारत भ्रमण करते हैं। महाराज जी, आपने भी गुरु बनाए होंगे? हाँ, गुरु हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, वो हैं अयोध्या जी के एक संत जी हैं, काफ़ी राम और कृष्ण का लगातार गुणगान करने वाले संत हैं वो, और उनका खालसा भी लगेगा यहीं प्रयागराज।
चलिए बहुत जी, बहुत धन्यवाद जय आपका सिया राम। जय श्री राम।